वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अचीव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, आज हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय होने के लिए उत्तरदायित्व था। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में प्रारंभ में रखा गया था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में वर्तमान में 29 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का समूह है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन पहला देखते हैं, संसद विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है तथा मौजूद राज्यों की सीमा या नामों को लेकर फेरबदल कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्टित कर सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार की विधि 368 के अनुच्छेद के कार्य क्षेत्र में आएगी, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 9 देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1956 में पूरा किया गया। 10वां प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न देखते हैं, पौंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ये SSC MTS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1962 में पौंडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ द्वारा राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1961 में पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम एक आरक्षित राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1974 में सिक्किम को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना? भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम आंदोलन के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी?
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुत्री श्री रामलू की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 19, मूल संविधान के राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन का आयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फजल अली आयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1953 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम राज्य का सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर दे या 2 अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है विधेयक पास करके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो धर आयोग, ये याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धर आयोग के अनुशंसा के आधार पर। ऑप्शन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना 29वां राज्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 28वां देखते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, जो विधेयक पास करके कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसमें नागालैंड जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और पांडुचेरी संघ शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 30वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र प्रशासित नहीं, इसमें पूछा नहीं है, तो दिल्ली केंद्र प्रशासित नहीं है, बाकी चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप केंद्र प्रशासित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रशासित नहीं है पूछा है? दमन दीव है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप, मिजोरम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कराईकल, माहे यानाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो 1954 में अध्यार्पित किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 33वां प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1956 में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, जो विधेयक पास करके कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन में करने का अधिकार संसद को है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, बीपीएससी में भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ये प्रश्न दोबारा बार बार आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संसद कर सकता है। 38वां, अन्य रजवाड़ों में भारत के विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत के शामिल होने की विलंबित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, जो नहीं हो रहे थे बाद में, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 में बना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 40वां देखते हैं। भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 41वां देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित राज्यों का दर्जा किया था? तो विशेष वर्ग राज्य का दर्जा किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 42वां देखते हैं। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संविधान द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो 56वें द्वारा गोवा को जोड़ा गया था, और 55वें द्वारा अरुणाचल प्रदेश को, 53वें द्वारा मिजोरम और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यह घोषणा किया गया कि इंडिया अर्थात भारत है, अर्थात राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न देखते हैं।
1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।